अमानुष से उनका तात्पर्य था पर ब्रह्म। मानव साधारण मानव नहीं कर सकता। प्रभु राम ने कहा मैया को कहीं पता ना चल जाए। बोले ना ना मैया, मैंने कुछ नहीं, गुरुदेव की कृपा से ही सब कार्य हुए। तो मैया कहने लगी सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष सकल तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष सकल तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। केवल कौशिक कृपा तुम्हारे। प्रभु कहने लगे, मैया बोली सारे आपके जो कार्य हैं वो अमानुष भरे हैं। तो प्रभु कहने लगी ना ना माँ, ये तो सब आपकी कृपा का फल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्व चरित्र में गुरु कृपा की ही प्रधानता है। अब भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र, जब ब्याह के प्रभु घर आ गए, यहाँ तक का पूर्व चरित्र। उत्तर चरित्र यानी जब रावण वध करके प्रभु घर लौटे और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अंत में जल समाधि लेकर वैकुंठ धाम गए, उसको कहते हैं उत्तर चरित्र। तो पूर्व चरित्र में भी गुरु की प्रधानता रही। गुरु वशिष्ठ जी उन्हें ले गए, ताड़का का वध करवाया, ऋषियों को संरक्षण दिया, धनुष भंग गुरु की ही कृपा से हुआ, उनका विवाह भी गुरु की कृपा से। अच्छा देखिए, गुरु की कृपा भी कितनी अद्भुत है। प्रभु गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या से 2 लोगों को लेके गए अपने साथ, राम और लक्ष्मण। लेकिन आप देखिए कि जब हम अपने बच्चों को गुरु के समर्पित कर देते हैं तो गुरु का आश्रय इतना बड़ा हो जाता है, उसे चौगुना करके देते हैं। वहां से लौटे कितने, जब गुरु जी ने दशरथ जी को कितने सदस्य लौटाए, जरा गिने आप लोग। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, 8 लौटाए ना, 2 गए थे, 4 लोग। ये किसके लिए? गुरु की कृपा से। तो अगर हम देखें तो अपने आप, आजकल लोग कहते हैं हमें गुरु ढूंढना है, हमें गुरु दीक्षा लेनी है, हमें गुरु ढूंढना है, कोई अच्छा गुरु मिल जाए। अच्छे गुरु से मतलब उनका ये होता है दक्षिणा ना ले, कुछ मांगे ना, कुछ कहे ना, कोई बोले कार्य ही ना बता दे कि हमारे आश्रम का ये कर दो या हमारा संकल्प पूरा कर दो। लोग कहते हैं सस्ता गुरु मिल जाए। वास्तविकता ये है कि गुरु को चाहिए कि शिष्य योग मिले, नहीं परिणाम गुरु को झेलने पड़ जाते हैं। गुरु को अपने ऊपर लेना। अगर हम और आप जिससे भी गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमारे कर्मों का फल, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका श्रेय सारा गुरु जी को जाता है और आपके द्वारा किए गए पापों का फल भी आपके गुरु जी को भोगना पड़ जाता है। इसलिए ये कि गुरु दीक्षा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के गुरुओं को सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कहीं पुण्य करते करते पाप की दिशा की ओर न चला जाए। तो शिष्य भी गुरु ऐसा बनाए जो उनके योग्य हो, जो सात्विक हो, धार्मिक हो, जो तामसिक ना हो, जो गुरुओं का महत्व समझता हो। वरना आप जितना पुण्य कमाएंगे सब खो बैठेंगे।
तो ये शिष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बात, ये तो वास्तव गुरु के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आप यही मानस जी से उदाहरण ले सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी जब वहां गए दशरथ जी के पास, तो वो सोच के गए। आप गुरु वशिष्ठ जी चाहते तो स्वयं ताड़का का वध कर सकते थे, इतने सक्षम थे, क्योंकि वो गुरु थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बहाने प्रभु श्री राम के दर्शन भी कर लूंगा और संतों को संरक्षण भी हो जाएगा और मैं भी पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। बात आई उत्तर चरित्र की। अच्छा, आप देखिए मानस जी में कि रावण के गुरु कौन थे? भोलेनाथ। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि हमने किसको अपना चेला बना लिया, किसको अपना चेला बना लिया, वो भी सोचते। लेकिन देखिए आप कि गुरु के ही माध्यम से रावण को सदगति प्राप्त हो गई, रावण को सदगति प्राप्त हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं भोलेनाथ के हृदय में कष्ट था कि रावण के कारण आज हमारे परम आराध्य बन बन भटकते घूम रहे। उन्हें ये कष्ट था, लेकिन अब शिष्य तो बना चुके थे, तो चेले का उद्धार तो करना ही था। इसलिए हम गुरुओं को भी सोचना पड़ता है कि किसको दीक्षा दे, किसको ना दे। हम तो ये कहते हैं दीक्षा लेंगे ना। हमारे कृपालू जी महाराज कहने लगते थे, ना गुरु ना चेला और कृपालू फिरे अकेला। मैं किसी को गुरु नहीं बनाता। आप मान लीजिए कि मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन मैं गुरु दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना तप करता हूँ कि गाय जो के गोबर में जो जौ निकलते हैं मैं उतने ही ग्रहण कर लेता हूँ। और कृपालू पूज्यपाद कृपालू जी महाराज तो अवतारी पुरुष थे, तो उनको भी मैं प्रणाम निवेदित मंच करती हूँ। तो आपको बताएं उनके ही मैं विचारों को धारण करती हूँ कि ना गुरु ना चेला और कृपालू फिरे अकेला। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। अब देखिए उत्तर चरित्र में भी गुरु की प्रधानता आई। वनवास के अपार चरित्रों से भरा हुआ है उत्तर चरित्र। भगवान श्री राम का रावण का वध करना, संतों के द्वार द्वार जाना, सबरी माता के द्वार जाना, बंदर भालू समस्त पशु पक्षियों का उद्धार करना। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज हमारे। बहुत रामचरितमानस जी का ग्रंथ जो है इतना विशाल ग्रंथ है कि उसे कुछ क्षणों में समेटा नहीं जा सकता। ये तो बस प्रभु की ही कृपा है कि प्रभु जितना ठाकुर जी बुलवा दें उतना ही बोलेंगे। तो आगे संत वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाज, जो मंगलमय संत समाज, मुझे जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राज,
भगति जहाँ सुर सर धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सर धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय तलमल हरणी, निधि विषेद मन कलमल हरणी, करम कथा रघुनंदन वरणी, करम कथा नंदन बरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का जो समाज है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संतों के समाज में जो राम भगति की सरिता प्रवाहित होती है वही मानो गंगा का स्वरूप है। संतों के समाज में जो भी ज्ञान की चर्चा होती है वही मानो सरस्वती का स्वरूप है। संतों के समाज में जो विधि निषेध की चर्चा होती है वही मानो रवि तनुजा। आप लोग जानते हैं रवि तनुजा, यमुना जी, सूर्य की पुत्री रवि तनुजा यमुना जी का स्वरूप है। अब यहाँ बात ध्यान देने योग्य है। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। बोले सरस्वती दिखाई नहीं देती, क्यों? बोले गुप्त है। वास्तव में गुप्त नहीं है सरस्वती, लुप्त है। लुप्त है, गुप्त नहीं है, छुपी हुई है। कहाँ छुप गई? संतों के हृदय में जाकर छुप गई। बोलिए जय सिया राम। इसीलिए जब हम तीर्थराज प्रयाग जाते हैं तो जब संत दर्शन करते हैं और संतों के माध्यम से जो ज्ञान की सरिता प्रवाहित होती है वही माँ सरस्वती है। इसीलिए उनको लुप्त कर दिया। तीर्थराज प्रयाग में है वही विराजित, लेकिन पूज्यपाद तुलसीदास जी ने परब्रह्म परमात्मा ने संतों की महिमा का गुणगान करने के लिए माँ सरस्वती जी को वहां पर लुप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि जब संत कृपा करेंगे और संत कृपा करेंगे और उनकी हृदय में छुपी हुई सरस्वती जी जब ज्ञान का प्रकाश आप पर डालेंगी तो आपके जीवन के अंधेरे स्वतः ही दूर हो जाएंगे और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का पुण्य और पुरुषार्थ, चारों धाम की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समुझाई जन मुदित मन, मन जाहि अति अनुरागा। सुनी समुझाई जन मुदित मन, मन जाहि अति अनुरागा। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयागा।
बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगम कर दोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। उन्होंने क्यों कहा कि अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई? इसलिए कि संत का जो हृदय होता है वो समान कृपा करने वाला होता है, सब पर एक सी कृपा। हित अनहित मतलब उसका कोई हित भी कर रहा है उन पर भी वो कृपा कर रहे हैं, अनहित कर रहा है उन पर भी प्रभु कृपा कर रहे हैं। कैसे? आप विहार करने के लिए जाते हैं, उद्यान में सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं, हम पुष्पों को तोड़ लेते हैं। तो जब हम पुष्प को तोड़ते हैं तो तोड़ने वाले हाथ में भी उसकी सुगंध आती रहती है, और जब हम समर्पित करते हैं तो देने वाले के हाथ में भी सुगंध आती है। वैसे ही हमारे संतों का हृदय होता है, वो जिस पर कृपा करते हैं तब उसके हृदय में भी ईश्वर का अंकुरण फूट जाता है, और उनके हृदय में तो पार ब्रह्म परमात्मा विराजित होते हैं। उसी के माध्यम से वो हम सबका कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाहु सनेहु। संत सरल चित जगत हित, जाने सुभाहु सनेहु। बाल विनय सुन करि कृपा, चरण रति देहु। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। राम कृपा कर दे, कर दे। सियावल रामचंद्र की जय। आज समय हमारे पास बहुत कम है, तो हम जब यहाँ पर पधारे थे तो एक लक्ष्य लेके पधारे थे कि हम हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रभु श्री राघव सरकार से, वीर जी से एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, हे सूर्यदेव, मुझे इतनी क्षमता, इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं अपने मानस पटल पर प्रभु श्री राम को स्थापित कर सकूं और जनमानस के मानस पटल पर भी प्रभु श्री राम को स्थापित कर सकूं। तो उसी तारतम्य में आज मैं आपको एक कविता के माध्यम से श्री रामचरितमानस हमें क्यों पढ़नी चाहिए और उसका जीवन में क्या महत्व है, मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ, ताकि आपको ये लगे कि हमारा जो ये मूल्यवान समय आप सब दे रहे हैं, ये यहाँ पर आकर व्यर्थ नहीं गया, और हम यहाँ से अपने मानस पटल पर प्रभु श्री राम को स्थापित करके जाएंगे और जनमानस के मानस पटल पर भी करेंगे। जय श्री राम। तो आनंद लें आप लोग कि क्यों रामचरितमानस आपको पढ़नी चाहिए। प्रिय, तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। प्रिय से मतलब आप सभी से है, मेरा खुद से भी है।
प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, क्या सिखाती है रामचरितमानस में। जीवन के अनुबंधों की तिलांजलि संबंधों की, जीवन के अनुबंधों की तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से एक नई कड़ी गढ़ना, फिर से एक नई कड़ी गढ़ना। और प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। ऐसा क्यों कहा? आपने रामायण के चरित्रों में देखा होगा कि प्रभु श्री राम वन गए, भरत बिछड़ गए, लक्ष्मण बिछड़ गए, शत्रुघ्न बिछड़ गए। फिर प्रभु श्री राम जब वहां से लौट कर आए तब पुनः एक बार राम राज्य स्थापित हुआ। इसीलिए कहा टूटे मन के तारों की फिर से एक नई कड़ी गढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। यहाँ लालियां बैठी हैं, उनको संबोधित करके कहती हूँ, ध्यान से सुने। बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी का मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा सुनना। और प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। आप देखिए माता सीता जी ने, हमारी किशोरी जी ने बेटी का धर्म भी निभाया, पत्नी का धर्म भी निभाया। हमारे लक्ष्मण जी ने भाई का सेवा भाव और भरत का प्रेम, श्री भरत जी का प्रेम तो आप सभी को मालूम। हम थोड़ी सी आपसे भरत चरित्र की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब हम पधारे थे तो हमारे पुनीत जी ने कहा था कि एक बार मुझे आपके मुख से भरत चरित्र सुनना है। तो आज मैं थोड़ा सा उसको लेके भी चली हूँ कि ये इसको देके फिर थोड़ा सा कड़ी को अलग रखते हुए मैं भरत चरित्र भी थोड़ा सा श्रवण कराऊं आप लोगों को। तो भाई का प्रेम बताने को हर चौपाई दोहा सुनना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना और श्री भरत से राज विराग सीखना। लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत से राज विराग सीखना। फिर माता सीता को गुनना, फिर माता सीता को गुनना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। और देखिए आप कि भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए। केवट की भक्ति भरी गगरी, केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे लिए, फल मीठे बेर लिए सबरी। केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी। हे धन्य अयोध्या की नगरी, अवसादों में जब घिरना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। अवसादों में जब घिरना, माता सबरी ने आप देखिए कि श्री रामचरितमानस जी में हम और आप थोड़ा सा रो लेते हैं, थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं तो सोचते हैं हमने तो बहुत बड़ा ईश्वर को रिझा लिया। लेकिन माता सीता ने कितने वर्षों प्रभु राम का इंतजार किया। अच्छा देखिए गुरु की वाणी किस तरह, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे गुरु जी की, कि भैया थोड़ा ऊपर नीचे करो, हमें दिक्कत जाती है, इसको कैसे बार बार झुकना पड़ता है। तो माता कैसे, माता भक्तिमती माता सबरी जो है, उन्होंने क्या अपने, उनके गुरुजी कह गए थे, मतंग ऋषि उनके गुरु थे, वो कह गए थे सबरी तुम रुकना यहीं, प्रभु राम जरूर आएंगे। तो माता सबरी हर वक्त इंतजार करती रहती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। एक भजन की कुछ पंक्तियां याद आ गई, थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे
पक्षी से कह रही हूँ, राम मेरे राम कब आएंगे, बता दो मेरे राम कब आएंगे। ऐसे व्याकुल होके माता सबरी इंतजार करती। और माता सबरी का आपको एक बात और बता दूं मैं कि भक्ति की राह में अड़चने बहुत आती हैं। जो सच्चा भक्त होता है वो बदनाम भी बहुत होता है, उसके आलोचक भी बहुत होते हैं। माता मीरा जब तक जिंदा रही उनकी आलोचना होती रही, माता सबरी जब तक रही उनकी आलोचना होती रही। तो आप समझ लें कि जब आपकी आलोचना होने लगे तब आप समझ लेना चाहिए आपकी भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब आपको प्रभु मिलने वाले हैं, आने वाले, क्योंकि प्रभु अपने भक्त की आलोचना बहुत ज्यादा दिनों तक स्वीकार नहीं करते। तो उनकी आलोचना को प्रभु चाहते तो माता सबरी का आश्रम प्रभु के मार्ग में नहीं था, लेकिन माता 250 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर दूर प्रभु चल के गए माता सबरी के आश्रम, उनके मार्ग में नहीं था। प्रभु तो चित्रकूट से गए थे और माता सबरी तो वहां पर 250 किलोमीटर दूर प्रभु चलकर गए। क्यों? उस 250 किलोमीटर की दूरी में जितने संत रहते थे, उन किष्किंधा के पास मतंग ऋषि के आश्रम, तो 250 किलोमीटर दूर वहां से, तो जितने भी ऋषि थे सबकी कुंडी खटखटाते गए। क्यों? क्योंकि वो माता सबरी से कहते थे, अरे सूत क्या तेरे घर आएंगे, तेरे घर राम आएंगे, मेरे घर आएंगे। तो प्रभु ने उनको ये जब कुंडी खटखटाई, लेकिन उनके द्वार जरूर गए। क्यों? उनको जागृत करने के लिए, उनके घर में प्रवेश नहीं किया और उनको अपने साथ लेते चले। क्यों? पूछते, क्या उन्हें पता नहीं पार ब्रह्म परमात्मा, लेकिन क्यों? चलो हमें माता सबरी का पता बता दो। तब सब संतों को साथ लेके गए माता सबरी के आश्रम और उन्होंने बता दिया कि माता सबरी परम भक्ता है, इसीलिए मैं इनके आश्रम आया हूं। केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी, हे धन्य अयोध्या की नगरी। अवसादों से जब घिरना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक हैं युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना, धन्य हुआ उनका तरना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। एक दिन मैंने और आप सबके पूर्व चर्चा की थी कि जब हम न्याय संगत लड़ाई लड़ते हैं तब हमारे समक्ष प्रभु को चलकर आना ही पड़ता है। क्यों? ये हमें रामचरितमानस से न्याय नीति पर राम अड़े। और देखिए, जिन्होंने उनका उस न्याय में साथ दिया, जिन्होंने उनका उस न्याय में साथ दिया, पशु पक्षी सब तर गए। इसलिए कहते हैं कि हमें अन्याय के प्रति बोलना जरूर चाहिए। जहां अन्याय हो रहा हो वहां शांत नहीं रहे, वो उसका आप पर भी असर पड़ेगा। तो न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक हैं युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जो राम नाम रघुराई है, जीवन की मूल्य दवाई है, जीवन की मूल्य दवाई है, हर महामंत्र चौपाई है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को सिद्ध नहीं करना है, ये स्वयं सिद्ध है। सिया राम नाम जपते रहना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जगती में मूल तत्व क्या है? राम नाम का महत्व क्या है? जगती यानी संसार में मूल तत्व क्या है? राम नाम का महत्व क्या है? और संघर्षों में राम रमत्व क्या है? संघर्षों में राम रमत्व क्या है? और संकट में जब तुम घिरना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जब कभी आपके पास संकट आए, दुख आए, तब आप रामचरितमानस जरूर पढ़ना।
उनकी चौपाइयों में हर समस्या का हल है। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, हर समस्या, हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है। हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है। बस राम ही राम सुहाता है, बस राम ही राम सुहाता है। श्री राम है वाणी का गहना, श्री राम है वाणी का गहना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरित। बोलिए सियावर रामचरित। आज मन थोड़ा सा मैया से बिछड़ने का, तो मन थोड़ा सा अवसाद में है, तो कहीं भरत चरित्र सुनाने का मन है, तो थोड़ी सी चर्चा भरत चरित्र की करते हैं। जब क्योंकि कहते हैं अगर हमने रामचरितमानस सुना और भरत चरित्र नहीं सुना तो प्रभु से अनुराग नहीं होता। क्योंकि भरत जैसे संत, श्री भरत जी जैसे बड़ा त्यागी संत और भरत जी जैसा स्नेह करने वाला तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। जब अयोध्या में दशरथ जी का साकेतवास हुआ, दशरथ जी प्रभु के धाम चले गए, अयोध्या सुनी हो गई। गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाया और कहा जाओ भरत को ननिहाल से ले आओ, लेकिन ये मत कहना कि राजा का देहांत हो गया। मना कर दिया दूतों से। क्यों? दो कारण। सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि एक तो किसी को पता ना चले कि राज्य खाली हो गया, चारों भाई नहीं है, राजा भी नहीं है, पड़ोसी देश आक्रमण कर देंगे, तब क्या होगा। उस स्थिति में उन्होंने कहा कि आप उन्हें मत कहिएगा। दूसरा, अगर भरत जी सुन लेंगे तो उनके प्राणों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी मत कहना। रोहित भैया, इसलिए भी मत कहना कि प्रभु दशरथ जी नहीं रहे, दूत गए, पवन वेग से जाना और पवन वेग से वापस आना। दूत गए और वहां भरत जी बुरे स्वप्न देख रहे हैं, कौए बोल रहे हैं, स्वान भौंक रहे हैं। अचानक से उनकी नींद खुली, द्वार पर दूत, किसी ने कहा अयोध्या से दूत आए हैं। भरत जी ने देखा कि बुरा स्वप्न देखा, तो उन्होंने कहा मैं शंकर जी की आराधना कर लेता हूँ। मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। ये सोचकर श्री भरत जी शंकर जी की आराधना करने लगे। इतना ही नहीं, आराधना नहीं, विप्रों को दान भी देने लगे, विप्रों को भोजन भी कराने लगे कि कुछ अच्छा संकेत मिले। दूतों ने कहा राजकुमार चलिए, आपको बुलाया है। वो ये पूछ ही नहीं पाए कि क्यों बुलाया है और चल दिए। घोड़े इतनी तेज भाग रहे हैं कि पानी की लहरों पर भी घोड़ों की टापें नहीं पड़ी। और जैसे ही भरत जी वहां पहुंचे तो नंदीग्राम के पास जो गांव है, वहां पर कुल देवताओं का मंदिर है।
राम जी के कुल सभी पूज्यों का मंदिर है। तो वहां जैसे ही पूजा तो देखा पिताजी की तस्वीर मूर्ति लगी। बोले अरे थाली छूट गई हाथों से भरत के, और भरत जी रुदन करने लगे, हाय ये क्या हुआ। और दौड़े दौड़े गए अपनी माता जी के पास। और माता को देखा कि माँ प्रसन्न हो रही है कि मेरा लाल आया है। आरती लेके खड़ी हो गई माँ कि मेरा लाल आया है। भरत ने सोचा पूछूं तो माँ, दिमाग में आया कि सब कहाँ हैं, मेरी भाभी कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है और पिताजी कहाँ है। लेकिन माँ को प्रसन्नता थी, माँ की कुमति जो चल रही थी। भरत जी ने कहा माँ बता तो सही। तो माँ बोली सब कुछ ठीक था, लेकिन विधि के विधान ने ये एक काम गड़बड़ कर दिया। सब कुछ ठीक था। भरत कहने लगे माँ पिताजी चले गए हैं और तुम्हें ये एक काम दिख रहा। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला भरत ने, और संभालते हुए गुरुजनों को अपने साथ लेते हुए प्रभु को लेने के लिए चल दिए। और वहां देखिए चित्रकूट में जब प्रभु राम पहुंचे तो वनदेवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा यथा उपाय महाराज, आपके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ बताएं। तो बोले हे वन देवी, पर्णकुटी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कार्य करना है तो मेरा एक कार्य कर दे। बोले क्या? बोले जहां से मैं गुजरा हूं उस राह के तू कांटे हटा दे। बंदे भी बोली प्रभु आप तो आ गए, अब कांटे हटाने की जरूरत क्या है। तो प्रभु बोले मुझे कांटा चुभ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात मेरे प्रिय भरत जी को पता चलेगी तो वो तो प्राण बचा ही ना सकेंगे कि कहेंगे मेरे कारण मेरे भाई को इतना कष्ट हुआ। आप देखिए कितना प्रेम है भाइयों में। ये हमें रामचरितमानस से सीखना चाहिए कि हम भाई बंधु सब अगर एक होके रहे, परिवार एक। ये रामचरितमानस का बहुत अच्छा संकेत है कि अगर परिवार एक होके रहे तो उस परिवार में धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आता है। मैं आपको बता दूं, मैं इस परिवार का साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ियां हैं कि मेरे यहाँ अलगाव नहीं है। 3 पीढ़ियों से हम सब एक साथ रहते हैं। मेरे परिवार में, मेरे पिताजी के परिवार में हम सब एक, ये संस्कार हमारे पिताजी से आए हैं। हम में अपने पराई का भाव नहीं होता, क्योंकि हमने रामचरितमानस जी को पढ़ा है, उससे शिक्षा ली है। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब बंदे भी सोचने लगी हैं और प्रभु राम, अच्छा भूमि भी देखिए, भूमि भी सोच रही है कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि दोनों भाई मुझ पर चरण तो रख रहे हैं लेकिन बिना पादुकाओं के। तो भूमि के कोमल चरण चलत बिन पनहि,